कुछ मेरे शायद कुछ मेरे दोस्तों को मेरी बात बुरी लगे, जो आई मीन हर किसी का अपना सोच होती है। कुछ बिल्कुल। वहाबी हैं, हर किसी का अपना फेथ है, अपनी मर्ज़ी है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, मगर एज़ आई सेड दैट जो सच्चा आशिक होगा वो मेरी बात समझेगा कि मैं क्या कह रही हूँ, एंड वो मेरी इस फीलिंग की कदर भी करेगा। सो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे, सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, आई अपोलोजाइज़। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो ये पोस्ट मैंने लगाई थी जिसमें मैंने कहा कि 17,000 प्लस व्यूज़ मुझे मिले। ये पोस्ट मैंने लगाई थी एक ऐसे इंसान के लिए जिससे मैंने सच्चा इश्क किया था। उससे पा लेना कभी मेरी हसरत नहीं थी कि मैं उसे पा लूँ। हाँ, वो बंदा मुझे अच्छा लगता था। सो इट वाज़ प्लेटोनिक लव। मेरे से कोई रब्बे कायनात की या रसूलुल्लाह की कसम भी मुझसे ले ले कि ना ही कभी उसने मुझे गलत वे में टच किया और ना ही कभी मैंने उसे गलत वे में टच करने की कोशिश की। उसने मेरी हमेशा इसमें इज़्ज़त की है और मैंने भी हमेशा उसकी इज़्ज़त की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको जिसके साथ सच्चा इश्क होता है, आप इस तरह की पोज़ीशन में होते हो कि आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बात करो और फिर उसी वक़्त या थोड़ी देर बाद, मतलब पूरी रात भी अगर आप उसके पास बैठे रहो, तो फिर उठ के आप फ़जर की नमाज़ पढ़ो और इतना आपका पक्का वुज़ू होना चाहिए कि आप थ्रू आउट द कन्वर्सेशन उससे बातें कर रहे हो, उसके पास बैठे हो, नेचर्स कॉल अगर ना आए तो इतना पक्का आपका वुज़ू हो कि जिस वक़्त जिस नमाज़ का भी टाइम हो, आप उठ के रब्बे कायनात के सामने सजदा कर लो, आप रसूलुल्लाह का नाम ले सको। इतनी प्योरिटी, इतनी पवित्रता होनी चाहिए। एंड मेरा जो इश्क था इस बंदे के साथ ऐसा ही था। मेरा जो इश्क था इस बंदे के साथ ऐसा ही था। शायद उसकी तरफ से भी इश्क नहीं था उसकी तरफ से। क्योंकि आशिक कभी धोखा नहीं देता, आशिक कभी ज़ुबान से नहीं बदलता, आशिक कभी फ़रेब नहीं करता, आशिक आपके पीछे आपकी बुराई नहीं करता। लेकिन शायद उसकी तरफ से भी कोई फीलिंग थी उसके दिल में भी, जिससे वो मुकर गया, वो एक अलग बात है। तब भी मेरा भी जो लव था इसने इश्क का रूप लिया। क्योंकि अगर वन साइडेड लव जो होता है वो कभी भी इश्क नहीं हो सकता। ये बड़े एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके। आप ससी पुन्नू को देख लें, सोनी महिवाल को देख लें। ससी अगर थर में जली, तो पुन्नू के दिल में भी कुछ था तो तभी जली ना। ऐसे तो ससी पागल नहीं थी जो पुन्नू के पीछे जा रही थी। कोई ना कोई तो कनेक्शन था, कुछ ना कुछ तो था जो उसे पुन्नू की तरफ खींच रहा था। सोनी अगर पानी में दरिया में डूबी, तो महिवाल के दिल में तो कुछ था जो सोनी को उसकी तरफ खींच रहा था। अगर साहिबा ने मिर्ज़े की आय खुद पे ले ली, खुद सामने हो गई, जब मिर्ज़े पे वार किया गया, तो कुछ ना कुछ तो था ना जो साहिबा को मिर्ज़े की तरफ कनेक्ट कर रहा था, जो अपनी जान उसने दे दी उसके पीछे। और हीर जो थी उन्होंने सारी दुनिया के साथ लड़ाई, अकेली तन्हा वो लड़ी। क्या आलम आए, क्या मौलवी आए, कितनों लोगों ने उन पे कुफ्र के फतवे लगाए, क्या कुछ किया। लेकिन रांझे के दिल में भी कुछ था तो हीर उनकी तरफ थी ना। अगर रांझा बेवफा होता या उसके दिल में कुछ ना होता, तो हीर क्या पागल थी जो उसके पीछे अकेली दुनिया के साथ लड़ती। सो कुछ होता है तभी कोई आशिक किसी का बनता है, किसी के पीछे जाता है। और इन सब स्टोरीज में ज्यादा सफर लड़कियों ने किया और मैंने भी अपनी स्टोरी में सफर किया सबसे ज्यादा। खैर, कुछ दिन पहले ही हजरत मेहर अली सरकार की तरफ से मुझे सिग्नल हुआ कि से तुम मुझसे 5 साल से मांग रही हो। और मांगा ये नहीं कि मुझे वो मिल जाए, क्योंकि अगर एक इंसान अपनी जुबान से मुकर सकता है, किसी और के पीछे जा सकता है, तो फिर कभी भी धोखा दे सकता है। हाँ, मेरे लिए सरकार से ये दुआ ज़रूर मैं करती थी कि आप अल्लाह जी से कहें कि इसको एहसास ज़रूर हो जाए कि इसने मेरे साथ गलत किया है। इसका जो रूड बिहेवियर है टुवर्ड्स मी, ये रूट से काइंड की तरफ आ जाए। क्योंकि मैं इसे इश्क करती हूँ, इसमें मेरा कसूर नहीं है। उसका वो बिहेवियर मुझे तकलीफ देता है, मुझे दर्द देता है। क्योंकि हर कोई उससे बात कर सकता है, उसका नाम ले सकता है। मेरे भी इतनी पाबंदियाँ क्यों? मैं कभी अगर उसके मोहल्ले से गुज़र जाऊँ या जहाँ वो बैठा होता है वहाँ से गुज़र जाऊँ, तब भी लोग इतना आँखें फाड़-फाड़ के मेरी तरफ देखते हैं, जबकि और लोग भी तो उसके घर आते-जाते हैं। मैं आ जाऊँ तो इतना ज़्यादा
कोहराम क्यों मच जाता है? ये सब हटाइए, मैं भी उससे बात कर सकती हूँ। हाँ, एक आशिक मशूक की हैसियत से नहीं, एक सिर्फ़ एक इंसान की हैसियत से, बस ये मैंने चाहा था मेरे लिए सरकार से। मानने की हसरत मैंने उससे कभी नहीं की थी। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको ज़रा आगे जाके बताती हूँ। बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि स्टार्ट मैं कहाँ से करती हूँ, कहाँ पहुँच जाती हूँ। अब उस तरह का दिमाग मेरा है भी नहीं जो मैं एक रूटीन में सारी बातें करूँ। इतनी ज़्यादा स्ट्रेस रही है मेरे दिमाग पे, ये मैं ही ज़िंदा हूँ। अल्लाह रसूल पाक का बहुत करम है एंड द प्रेयर्स ऑफ ऑल ऑफ यू लवली फ्रेंड्स एंड माय मदर्स एज़ वेल। सो इस बंदे की बात कर रही हूँ, ये अभी की बात नहीं है, 2021 से ही। मैं जब इससे मिली तो इसके दिल में भी कुछ फीलिंग डेवलप हुई। हाँ, जब मैंने इससे पूछा कि आपके दिल में कोई फीलिंग है मेरे लिए? क्योंकि मैंने उसको किसी से बताया नहीं लेकिन 21 से ही मुझे पता लगने लग गया था कि ये बंदा मेरे बारे में इंक्वायरी करता है। मैं कहाँ रहती हूँ, कौन सी फैमिली से हूँ, किधर रहती हूँ। मुस्तफ़ा ज़मनी मेरे फेवरेट एक्टर्स थे एंड बहुत फेमस हैं वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोल उन्होंने किया था। सभी लड़कियों को उन पे क्रश था। मेरे भी बहुत आई हैड अ बिग क्रश ऑन हिम एज़ वेल। उनकी तस्वीरें वगैरह मैंने लगाई हुआ करती थी, तो पूछते ये फिर ये मुस्तफ़ा कौन है? इसकी तस्वीरें लगाती है। और एक और भी था मुस्तफ़ा ज़मनी के साथ एक और भी चीज़ थी वो मैं कभी बाद में आप लोगों को बताऊँगी। कभी मैंने बताया नहीं वैसे। सो ये किसी बंदे से पूछता ये कौन है? इसकी तस्वीरें लगाती है, इसे पसंद करती है। क्योंकि इस बंदे से इससे मैच करती थी, इससे कभी मैंने इस तरह की बात नहीं की ऐसे लव वगैरह वाली। अम मैं जब पाकिस्तान में स्टडी किया था व्हेन आई वाज़ इन पाकिस्तान फॉर 2-3 इयर्स और यही वजह है जो मेरी उर्दू भी काफ़ी अच्छी है। इट्स नॉट एज़ गुड एज़ द पीपल हू आर लिविंग इन पाकिस्तान बट compared to the ones born in UK and brought up in UK, my Urdu is very much more, I would say excellent compared to them. So मैं तब भी अपनी क्लास में लड़कियों को कहा करती थी कि कोई भी लड़के में आप इंटरेस्टेड हो तो ऐसे इश्क वाली बातें मत करो, पीछे जा रही हैं, उसको लेटर लिख रही हैं, ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए। इस तरह आपकी इज़्ज़त नहीं रहती। ऑल्दो आई वाज़ फ्रॉम इंग्लैंड, यहाँ पे लड़की कन्फेस करे किसी लड़की को आई लव यू, इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नथिंग एट ऑल। अम, वैसे भी कन्फेस कर देना इट्स नॉट अ बैड थिंग किसी को पसंद करते हो तो। बट आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड। सो अपनी सहेलियों को ही मना करती थी। तो जब मैं फ्रेंड्स को मना कर रही हूँ तो मैं खुद कैसे किसी लड़के को कह सकती हूँ आई लाइक यू या मैं इस तरह की बात कैसे गिरी भी कर सकती हूँ? नेवर एवर। क्योंकि तभी मैं मिस ग्रेटर लंदन गैलेक्सी थी। आई हैड a title. I had to um, keep up an image which sets an example for other girls as well. So मैं खुद ऐसी हरकत कैसे कर सकती हूँ? और जिन बंदों से इंक्वायरी करते था ये बंदा, वो आगे से मेरे जानने वाले थे, मेरे घर का पूछ रहे हैं, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारा एड्रेस क्या है? पाकिस्तान का एड्रेस क्या है? इंग्लैंड का क्या है? क्यों पूछता है कोई? किसी के दिल में कुछ होता है तब कोई पूछता है ना। आप तस्वीरें इस तरह की व्हाट्सएप पे लगाना, ये बातें मैंने कभी नहीं की। इस तरह के शेर लिख-लिख के व्हाट्सएप में आना, अम, प्रीतम ऐसी प्रीत ना करियो, पता नहीं क्या-क्या, वो कोई संत कबीर जी का कोई शेर था। बेसिकली इसका मतलब ये था कि अम, जिससे कोई प्यार जिस प्यार से कोई फ़ायदा ही ना हो, ऐसा प्यार नहीं करना चाहिए। सो ख़ैर अम जो तस्वीर मैं क्योंकि वो बंदा जानने वाला था मेरा तो उसको अगर मैं सेंड करती कि ये तस्वीर एडिट करके ये नाइस लग रही है वही तस्वीर अपनी प्रोफाइल में लगानी व्हाट्सएप में। अब अगर वो देख रहा हो तो उसे याद होगा कि हाँ मैंने ये सारी बातें की थी। सो मैंने कहना कि ये क्या खौफनाक रीछ और भालू की तस्वीरें लगाई हुई हैं, ये हटाओ, उसे फौरन से हटा देना। जबकि ये बंदा बहुत ही जिद्दी किस्म का था, ये किसी की बात सुनता नहीं है, अपनी माँ की भी नहीं सुनता, मेरी बातें सुनता था, मानता भी था। इतना बिज़ी था, इतने लंबे मैं वॉइस मैसेज करती थी, तो भी ये सारी बातें मेरी सुनता, रिप्लाई करता। एंड फिर जब ये इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान गया, सो मुझे देख के एकदम से अम, शॉक हो जाना इन अ प्लेजेंट वे लाइक ओह माय गॉड। और फिर कहना इधर आओ, अंदर आ जाओ, इधर मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरे से बात करो, इधर अंदर आओ।
तो ऐसे कौन करता है मर्द? वही करेगा जो आपको पसंद करता होगा, जिसके दिल में कुछ होगा। एंड फिर जब भी मैंने गुजरना, मुझे झांक झांक के देखना छुप छुप के, और जब मैंने देखना तो उधर देखने लग जाना, ये सब क्या है? ऐसे तो कोई भाई की तरह या बाप की तरह आपको देखेगा तो वो तो ऐसे नहीं करेगा। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे भाइयों की तरह हैं, जो अंकल मेरे बने हुए हैं काफी, वो तो इस तरह की बात नहीं करते। आंखों से पता चल जाता है वो क्या कर रहा है। मैं कोई छोटी बेबी तो नहीं ना। है, जब मैंने पूछा कि आपके दिल में कुछ है, अगर है तो बता दें, नहीं तो इट्स ओके, इट्स फाइन। अगला बंदा मुझको जज्बा से, नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तभी मैंने सोचा कि इस बंदे को पसंद करना सही फैसला मेरा नहीं था, क्योंकि उसका बिहेवियर इस तरह का था। तो फिर डेफिनेटली आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम। मेरी जगह कोई भी लड़की होगी, शी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन हु इज डूइंग दैट, एंड ही वाज quite good looking as well. So, and I also knew all of his family, so I felt safe with him. And अगर आप इस तरह का बंदा आपको लाइफ में मिलता है, जो आप इंटरेस्ट शो करता है, तो मेरे ख्याल से शादी की हसरत उससे कर लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर किसी ने एक शादी की है, दो की है, तीन की है, चार की है, नहीं चार से ऊपर तो नहीं जाते, इस्लाम में अलाउ नहीं है, मगर अगर इस्लाम में अलाउ होता भी है, मुझे ज्यादा पता नहीं है इस चीज का। सो ये मेरे नबी ने हक दिया है। उन्होंने वीडियो को भी हक दिया है कि वो दोबारा शादी कर सकती है, तलाकशुदा को भी हक दिया है, और मेरी तो शादी तो क्या, मेरी तो मंगनी भी कभी नहीं हुई लाइफ में। तो मैं तो डेफिनेटली, मुझे राइट है कि अगर किसी की एक शादी हुई है तो मैं उससे भी शादी की तमन्ना कर सकती हूँ। वो कुंवारा है तो उससे भी शादी की तमन्ना कर सकती हूँ। किसी की तीन बीवियां हैं तो भी उससे शादी की मैं हसरत कर सकती हूँ। किसी की दो है तो भी कर सकती हूँ। ये राइट मैंने किसी से छीना नहीं है, राइट मुझे मेरे नबी ने दिया है शादी करने का। मगर जब उसका बिहेवियर मैंने देखा कि अपनी जुबान से बंदा बदल रहा है, जो कि मुझे 21 से पता था, ये मेरी इंक्वायरी ये बंदा करता है, और कहता भी है कि मुझे ये अच्छी लगती है, लेकिन मैंने कभी इसे कहा नहीं, क्योंकि उन बंदों का नाम मैं नहीं शो करना चाहती थी। मेरे कपड़ों की तारीफें करना, कितने प्यारे कपड़े पहन के आती है, ये कलर इसको बहुत सूट करता है, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। 21 से मुझे इस चीज का पता है, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि जब बंदा ये अपनी जुबान से बदल जाए, वो कहे नहीं मैं तो उस तरह की सोच रखता ही नहीं आपके बारे में, तो फिर क्या जरूरत पड़ी है कहने का, नहीं नहीं तुमने तो इस बंदे को ये बात कही थी, इससे अच्छा खामोशी कर लो। और खैर मैं साइड पे हट के, मैंने उस बंदे से फिर कभी कोई इस तरह की बात नहीं की। इसने खुद ही अपनी माशूका मेरे पीछे लगा दी कि इससे तंग करो, और ये सब बातें मुझे मेरे लिए सरकार कब से बता रहे थे, लेकिन मैं इन चीजों पे पर्दा डाल रही थी। जबकि मुझे पता चल गया था कि इसी ने अपनी माशूका को मेरा नंबर दिया कि इकरा को तंग करो, इसको हैरेस करो फेसबुक पे, ये मेरी तमाम बातें उसे बताता। आज ये हमारे घर आई थी, इस तरह का कलर का ड्रेस पहन के आई थी, उसे कौन बताता था? उसे कोई मुक्कल तो है नहीं उसके पास जो उसे सब कुछ बातें बता रहे थे, यही बताता था। क्योंकि मैं उसकी मम्मी से, उसके बहन भाइयों से मिलती थी, ऑब्वियसली वो देखता था मैं कौन से कलर के कपड़े पहन के आई हूँ, जबकि इससे मैंने कभी बिना काम की बात नहीं की। उसे पता था मैं क्या आज उसकी मम्मी के लिए लेके आई हूँ, मैं उसे क्या आज दे के गई हूँ, हर एक चीज उसे बताता था, और फिर वो मुझे मैसेज करके तंग करती थी ये। एंड मुझे समझ ये बात की नहीं आई कि जब मैं आपसे हट गई हूँ पीछे, मैंने दोबारा कभी आपको पसंद करने वाली बात आपसे नहीं की, कभी आपको कभी दोबारा राब्ता नहीं किया, फोन नहीं किया, कभी आपको कभी इस तरह का कोई लव वाला मैसेज मैंने पहले भी नहीं भेजा, अब भी नहीं भेजा। सिर्फ एक सवाल पूछ लिया था मैंने, जिसका जवाब आपने नो में दिया, तो मैं हट गई। आई फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। हम लोगों को एक बार नो किया जाए तो इट्स अ नो। It can never turn into a yes until the other person does not say it's a yes. We don't go after someone, we don't follow people, we don't stalk them. This is our upbringing here by our teachers. They have taught us manners.
And by looking at the British people, our parents have also become like them. Well mannered, well behaved, very soft spoken. Sorry and thank you to जुबान पे होता है यहाँ पे, and a smile on face. You're walking on the road, you just see a stranger, you smile at each other. It makes another person's day. You feel happy about that. That someone smiled at you. This is the culture of United Kingdom. And I want to move ahead in life. मैं कुछ बनना चाहती थी लाइफ में. मैं इस तरह के टाइम वेस्ट नहीं कर सकती किसी के पीछे पीछे भाग भाग के. एंड जब मैं आपसे रब्ता ही नहीं करी तो फिर इस बंदे को क्या पड़ी थी अपनी उस माशूका से मुझे तंग करवाने के लिए. मैं फिर भी चुप रही. मैंने सिर्फ इसकी माशूका को ही ब्लेम दिया. इसका नाम मैंने तभी नहीं लिया जबकि पीर मेरी निशा सब कुछ मुझे साथ साथ गाइड करते जा रहे थे. कभी खुद किसी न किसी रूप में आके बता देते थे. देखने वालों को तो वो इंसान लगता था, लेकिन वो उनकी दुआ से अल्लाह जी उस बंदे को भेजते. मेरे बारे में गोला शिफ्ट पे जो बातें हुई आप सबके साथ मैंने शेयर की, वो भी मेरे लिए सरकार सब बता के मुझे से लेके क्या है क्या नहीं. कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा. कभी ख्वाब में इंडिकेशन दे जाते ये बंदा ऐसा है, किसी न किसी रूप में बता जाते. हर किसी ने इसको एक मजाक समझा कि मेरे लिए सरकार कैसे बता सकते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझा कि मेरे लिए सरकार सोए हुए नहीं है. वहां पे लोगों ने ये समझा कि सोए हुए हैं. सही बता रही हैं। ये सोए हुए हैं, ये क्या देखेंगे, लेकिन वो सोए हुए नहीं है, वो जाग रहे हैं. जब आप कहते हैं कि शहीद जिंदा है तो क्या वो जिंदा नहीं होता जिसने अल्लाह रसूल के लिए अपनी सारी हसरत को कुर्बान किया होता है. सो एनीवेज आई सेड हर किसी का अपना फेथ होता है, लेकिन अब तो खुल के मेरे लिए सरकार बता के गई कि इस बंदे से रब्ता नहीं करना, इसका नाम नहीं लेना. ये तुम्हारे पीछे गलत बातें तुम्हारे बारे में कहता है अपनी माशूका को. तुम्हारी हर बात ये उसे जाके बताता है. मैं तुम्हें पहले ही वार्न किया लेकिन तुम नहीं समझी. तुम दुआ मांगती रही इस इंसान के लिए बेटा, और इस इंसान के लिए दुआ मांगना फजूल है, ये कभी नहीं बदलेगा. इसकी माशूका ने मुझे एक बार कहा था बहुत पहले कि ये मेरा है और मेरा ही रहेगा. साबित हो गया ये उसी का और उसी का ही रहेगा. ये वो इंसान है जो कभी बदल नहीं सकता. और इसकी माशूका को मैं ये कहना चाहूंगी कि तुम्हारे इस लव ऑफ द लाइफ को पाने की हसरत मैंने कभी नहीं की थी. किसी से छीन लेना किसी को, ये मेरी फितरत में नहीं है. तुम्हारी फितरत में है कि तुमने उससे पहले भी जो उसकी लाइफ में थी औरतें उससे उन्हें छीना. मैं ऐसे नहीं कर सकती. और हाँ, अगर जैसे मैंने कहा अगर उसकी शादी मेरे से होती तो उसकी लाइफ में जो औरतें थी मैं उनको उसकी लाइफ में से ऐसे धक्के मार के नहीं निकालती जैसे कि तुमने निकाला हुआ है. खाली खुद कब्जा करके बैठ जाना और जो पहली लाइफ में औरतें हैं उनको धक्के मार के निकाल देना, चाहे वो शादी करना चाह रही लड़कियां या बीवियां हैं, लेकिन वो आपसे पहले लाइफ में आई हैं. ऐसे नहीं करना चाहिए जो कि तुमने किया. और मैं तो इसे पाने की हसरत भी खत्म कर दी थी मैंने, क्योंकि जब मैंने देखा ये बंदा अपनी जुबान से हट गया है तो वो क्या आगे जाके वफा करेगा. जो अपनी मशूका से डर जाए वो क्या किसी का साथ देगा. खुशी हुई कि मेरी सरकार ने फाइनली उसका असली चेहरा मेरे सामने ले आए. कि वो यहाँ तक मैंने जो उसे चीजें दी उसने आगे से उठा के और लोगों को दे दी. इसकी माशूका की फैमिली कुछ लोग हैं उनको दे दी. और इसकी माशूका मुझे मैसेज करके कह रही होती थी कि वो बड़ी चीप चीजें थी. जब वो चीप चीज थी तो अपने खानदान वाले लोगों को तूने क्यों दी. अब जिन खानदान के लोगों को दी उनको मुझे अच्छी तरह से पता है, वो इसके बहुत क्लोज हैं. मैं नाम नहीं लेती, क्या जरूरत पड़ी है. आपको कोई चीज पसंद नहीं थी मेरी दी हुई, आपको कोई मेरी दी हुई चीज चीप लगती थी तो मुझे वापस दे देनी थी. मेरे एरिया में काफी गरीब लोग हैं जिन्हें वो चीज दे देती. आपको आगे से इस तरह से बगैर मुझसे पूछे वो देनी नहीं चाहिए, और स्पेशली उस औरत को जो मेरे मरे बाप को गाली दे रही थी, मेरी माँ को गालियां दे रही है, मुझे गंदे गंदे नामों से बुला रही है, मेरी दादी को गालियां दे रही है, नानी को दे रही है. उसके खानदान में तो नहीं देनी चाहिए थी कम से कम. हाँ, मुझे हर एक चीज का पता था, मगर मैं चुप रही, खामोश रही. लेकिन
दुःख इस बात का हुआ कि मेरे लिए सरकार की दुआ भी इस इंसान को इंसान नहीं बना सकती। इसको कभी भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने एक लड़की के साथ गलत किया है। ज़ुबान से मुकरा तो ठीक, अपनी माशूका के साथ मिलके इसको तंग कर रहा हूँ। अगर किसी के बारे में अच्छी बात नहीं कर सकते, तो किसी के पीछे बुरी बात भी नहीं करनी चाहिए, कि इससे इसकी गिफ्ट ले लो, इसकी चीज़ें ले लो, फिर लात मारो इसे। बहुत घटिया, बहुत गंदी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने उस बंदे के कभी पीछे गलत बात नहीं की। हाँ, मुझे गुस्सा आया, जो बात कही मैंने मुँह पे कही। मुँह पे कर देनी चाहिए, पीछे से नहीं, ऐसे वार करना चाहिए। छुप के वार करता है, वो क्या कहूँ? खैर, छोड़ो। ये बात थी सारी, लेकिन मेरे लिए सरकार मुझे उसका असली रूप भी बता गए और साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंस भी दे गए कि तुम जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। और एक बात उस बंदे के लिए ज़रूर मैं कहूँगी, जिससे मैंने इश्क किया था, अब तो नहीं है, क्योंकि जब बाबा जी खुद ही कह गए हैं, जिन्होंने एक टाइम मुझे इशारा दिया था कि इसकी तरफ जाओ, जब वो ही कह दें कि इसका नाम नहीं लेना, इसको दोबारा देखना भी नहीं कहीं पलट के, फिर मैं कैसे उस बंदे को पसंद कर सकती हूँ? एंड ये सब जो स्टार्ट हुआ था, ये मेरे लिए सरकार ने ही मुझे इशारा दिया था कि ये बंदा हिंट देता था और फिर उधर से हिंट आया कि इसकी तरफ जाओ। और खाली मेरे लिए सरकार की तरफ से नहीं, उनकी फैमिली के और भी लोग जो दुनिया में नहीं है, उनकी तरफ से भी आया। उनके लिए बंदा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लिए सरकार मेरे साथ कनेक्टेड है, तो क्या पीर नसीरुद्दीन, क्या सारे मेरे साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। और जब यही सब कह दें कि इस बंदे की तरफ नहीं देखना, तो क्या जरूरत पड़ी? मैं शायद दुनिया की पहली वो हीरो होंगी जो अपने इश्क अपने हाथों से, जिसको हुक्म दिया गया हो, गला घोंट दो। कि मैं जिसे रांझा समझ रही थी, वो कभी रांझा असल में था ही नहीं। वो तो असल में कैदो था, जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था, जिसमें मैं रांझे को, उन्नू को और मिर्जा को, महिवाल को ढूंढ रही थी। वो इन जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, दिखने में वो शायद इनकी तरह लगता हो, लेकिन अंदर से वो कैदो था, जो असल में मेरी मौत चाहता था। हाँ, एक बात मैं उस बंदे से ज़रूर कहना चाहूँगी, और आप मेरे फ्रेंड भी सुन लो। ये मैं उस बंदे से कह रही हूँ जिससे मेरा इश्क था, जिससे मेरे लिए सरकार ने कहा कि राब्ता ख़त्म करो, इसका दोबारा नाम नहीं लेना। कि तुम्हारी लाइफ़ में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, उन सबसे खूबसूरत मैं ही थी। ना ही तुम मुझसे वो खूबसूरत थी, ना है, और ना ही फ्यूचर में कोई आएगी। तुम्हारी लाइफ़ में जितनी भी लड़कियाँ आई हैं, उन सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ। हाँ, मुझसे खूबसूरत वो होगी जो हज़रत मेरे लिए सरकार की दुआ से पैदा हुई होगी। जिसे मेरे लिए सरकार ने अपने सुंदर हाथों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माँगा होगा। जिसकी कोई ग्रैंड मदर मेरे लिए सरकार के दरबार पे रोज़ाना जाके बैठती होगी, रोज़ाना दुआ माँगती होगी, जब तक कि वो बच्ची दुनिया में ना आ जाए। जिसकी ग्रैंड मदर ने इतनी शिद्दत से मेरे लिए सरकार से दुआ की होगी, रोज़ाना जा जाकर, जब तक वो बच्ची दुनिया में ना आ जाए। और मेरे लिए सरकार ने रोज़ाना जिससे अल्लाह से माँगा होगा, वो मेरे जैसी खूबसूरत होगी या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत होगी। तुम्हारी लाइफ में मुझसे खूबसूरत कोई भी लड़की नहीं आ सकती, और मैं तुम्हें बहुत हाई स्टैंडर्ड का मर्द तब समझूंगी, जब तुम मेरे जैसी या मुझसे ज्यादा खूबसूरत ब्याह के लाओगे। एंड दैट इज इम्पॉसिबल माय डियर। और ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ये मैं उस अल्लाह के वली की शान बयान कर रही हूँ, जिसको मेरे अल्लाह, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ऊंचा मकाम दिया, कि जिसकी एक झलक पे एआई क्रिएटेड इमेज जो मेरे उनके साथ बनी है, उस पे 17,000 प्लस व्यूज आए हैं, जो इस कदर हसीन है। उसकी दुआ से मैं मांगी हूँ, तो मैं कितनी खूबसूरत होंगी फिर।
तुम्हारी लाइफ में मुझसे कोई खूबसूरती नहीं आ सकती। और जैसे मैंने कहा वही आएगी जो इस तरह से मांगी गई होगी मेरे लिए सरकार से। मेरे लिए सरकार के पास तो काफी लोग आते हैं जो मन्नत मांग के जाते हैं, और फिर उनके घर में औलाद होती है, अल्लाह के वलियों के दरबार में जाते हैं, मन्नत मानते हैं। कोई नहीं मन्नत मानते, कोई अल्लाह जी के आगे मन्नत मानते हैं सिर्फ। लेकिन जब एक अल्लाह के फेवरेट, रसूलुल्लाह के फेवरेट इंसान की दुआ उसमें शामिल हो जाती है, फिर अल्लाह जी का भरपूर प्यार आ जाता है। ऐसे भी जब अल्लाह के वली कोई अल्लाह जी से कोई चीज मांगता है, तो जब अल्लाह जी उस मन्नत को पूरा करते हैं तो बहुत बनाज सवार के खूबसूरत तरीके से उस मन्नत को पूरा करते हैं। और जिसे रोजाना मेरे लिए सरकार दुआ में अल्लाह जी से मांग रहे हैं, फिर मालिक की रहमत जोश में आ जाती है कि ये इस चीज को रोजाना मांग रहा है, फिर सोचो उससे कितना बना सवार के अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया भेजा होगा। तो जो इस तरह से मांगी गई होगी वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत होगी या मेरे जैसी खूबसूरत होगी। So anyways my friends, it was a very long video. तो मैंने सोचा मैं ये क्या पोस्ट थी जो मैंने लगाई थी, इसके पीछे क्या स्टोरी है, सब आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने कभी बात छुपाई कभी नहीं किसी से कुछ भी। I'm not a mysterious kind of person. So anyways my dear friends, you take care of yourself and may the blessings of God Almighty and Rasulullah and all of the divine powers be with all of you and me and my loved ones as well. A very happy Eid to all of you once again. I love you so very much. I will post my Eid pictures after 1 or 2 days because you all will be so busy with the sacrifice and all that. So अभी तस्वीर पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं है. So I'll post it later on my day. This is not my Eid dress, so please don't think that I'm wearing. This is my Eid dress. My Eid dress is very beautiful. I'll show you all later on. Anyways, dear, God bless you all. I love you. खूब ही अच्छा कहा मुश्ताक जिसने ये कहा, खूब ही अच्छा कहा मुश्ताक जिसने ये कहा, बेवफा कहते हैं तुझको और शर्मा